अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना को लेकर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता अमन सेठी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा वर्षों से भगवान राम के नाम पर राजनीति करती रही है, लेकिन मंदिर में हुई घटना पर उसके शीर्ष नेता चुप साधे हुए हैं। अमन सेठी ने कहा कि भाजपा ने हर चुनाव में भगवान राम के नाम पर जनता से वोट मांगी और राजनीतिक लाभ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मंदिर से जुड़ी गंभीर घटना सामने आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर बड़ी उपलब्धि का श्रेय स्वयं लेते हैं और दावा करते हैं कि पिछले वर्षों में देश में बड़े बदलाव हुए हैं। ऐसे में राम मंदिर में हुई घटना पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी क्यों है। सेठी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता इस पूरे मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच चाहती है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों को अब इस घटना पर भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए। देखिए, आरोप तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाती आई है, चाहे वो राम मंदिर को लेके है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके है। लेकिन मैं एक ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा हमेशा से शुरू से राम भगवान के, राम लल्ला के नाम पे ही राजनीति करती आई है और अपनी राजनीतिक रोटियां भी राम भगवान के नाम पे ही सेकी है। आप चाहे देखते रहें, आपने हर स्टेट का चुनाव हो या किसी केंद्र के चुनाव हो, तो हमेशा राम भगवान के नाम पे ही उन्होंने वोट मांगा है। और अगर राम भगवान के नाम पे वोट मांगा है तो आज वही भाजपा के नेता चुप क्यों हैं? आप अगर भाजपा आज प्रधानमंत्री जी को हर चीज का श्रेय देते हैं, ठीक है, आप देखिए, अगर धारा 370 हटाई तो मोदी जी कहते हैं मैंने हटाई, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो मोदी जी कहते हैं मैंने करवाई, अगर कुछ भी अगर देश में अगर ये सब चीजें की हैं तो मोदी जी श्रेय लेते हैं उस चीज का कि मैंने किया। मैं जब से भाजपा की सरकार बनी 12 सालों से सब कुछ, तब देश में 70 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन 12 साल में हुआ और उस चीज का सारा श्रेय मोदी जी लेते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर राम मंदिर में इतनी बड़ी घटना हुई है, चोरी हुई है, तो आज मोदी जी चुप क्यों हैं? हमारे अमित शाह जी चुप क्यों हैं? राजनाथ सिंह जी चुप क्यों हैं? राजनाथ सिंह जी और मोदी जी तो आते भी यूपी से हैं, यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों चुप है आज वो? आज विदेश यात्राओं पे मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा। यही भाजपा है। अगर कोई एमएलए एमपी किसी दूसरी पार्टी का उठाना हो ना, तो उसके घर में रात को सवेरे 4 बजे ही ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देते हैं। लेकिन आज ईडी सीबीआई आपके तोते चुप क्यों हैं? क्यों नहीं भेजे आपने मंदिर में कि इस पूरी घटना का सबके पूरे देश को पता चले? आंख में धूल झोंकने के लिए एसआईटी बिठा दी, आंखों में धूल झोंका जा रहा है ना। तो कहां है आज? देश पूछ रहा है ना आपसे कि जिस देश ने आपको राम भगवान के नाम पर वोट देके सत्ता सौंपी है, तो आज वही देश की जनता पूछ रही है मोदी जी कि आज आपके अयोध्या में ये राम लल्ला के साथ, ये राम लल्ला के घर में चोरी कैसे हुई? दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।